हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कुछ बेसिक टर्म जैसे कि इंक्लिनेशन यानी कि किसी भी रेखा का झुकाव, उसके अलावा आपने देखा था किसी भी रेखा का ढाल क्या होता है यानी कि ढाल या प्रवणता या स्लोप जो भी कहो आप। उसके अलावा अंतःखंड देखे थे आपने कि अंतःखंड का मतलब क्या होता है। इन बेसिक चीजों का मतलब समझने के बाद में हम अब चलते हैं प्रॉपर रूप से। हम सरल रेखा को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है यानी कि रेखा का सामान्य समीकरण क्या होता है जो हम पढ़ते आए हैं। स्टूडेंट, ये सामान्य समीकरण आप रेखा का 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और 12th क्लास तक पढ़ते ही जा रहे हो और आगे भी पढ़ते ही जाओगे आप। तो सबसे पहले देखते हैं एक इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू क्या है, r है। और आपका इस तरीके का जो फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे भी अगर ये r है तो ये जो जीरो भी तो हो सकते हैं, हो सकता है तीनों जीरो हो जाए। तो ये क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे तो रेखा का समीकरण नहीं बनेगा, लाइन का इक्वेशन नहीं बनेगा। तो क्या कंडीशन और यहाँ पे मिसिंग है, कंडीशन ये मिसिंग है कि a और b दोनों टुगेदर 0 नहीं हो सकते। या जहां a कोमा b साथ साथ शून्य नहीं है, यानी कि ये दोनों एक साथ अगर 0 हो जाएंगे तो c इज इक्वल टू तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 बचेगा जो कि रेखा का समीकरण नहीं बचेगा। अब इसको देखो, अलग अलग केसेस देखते हैं इसके। अगर मान लिया कि a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0 है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस c बाई b, जो कि एक दोनों रियल नंबर है। तो क्या होगा, ये भी एक रियल नंबर होगा। तो एक ये इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक लाइन बनेगी आपकी। स्टूडेंट, डिपेंड करेगा जैसे कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह 2 है तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 कहाँ पे रहेगा, ये देखना होगा। y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रहेगा तो एक लाइन बनेगी इस तरीके से। ये जो है इक्वेशन, ये इस लाइन का इक्वेशन है आपका। अगर स्टूडेंट्स आपका a के साथ में c भी 0 हो जाए तो क्या होगा, देखो a और जो c है तो दोनों 0 हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, by इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0, ये भी लाइन का ही इक्वेशन है। देखो y इज इक्वल टू 0 कैसे बनेगा, y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। तो इसका मतलब यहाँ पे y 0 होता है इस एक्सिस पे। तो ये जो है ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x एक्सिस को हम इक्वेशन के फॉर्म में y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपका b और c दोनों ही 0 हो गए तो क्या आएगा आपके पास निकल करके x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस। अब मान लीजिए कि आपका b तो 0 है और c की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -3 इधर होता है तो इस तरीके की एक लाइन बनेगी। यानी कि ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू -3, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है और इस तरीके से ये लाइन बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्म जहां a और b दोनों एक साथ में शून्य नहीं हो तो आपके एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जनरल फॉर्म यानी कि सरल रेखा का सामान्य रूप पढ़ते हैं। जैसे कि आपने 11th 10th 9th में पढ़ा था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये भी क्या है, एक रेखा का समीकरण है क्योंकि इसी फॉर्म का है। अगर इसी को उधर ले जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आपको देखते ही पहचानना है कि ये रेखा का समीकरण है या फिर नहीं। अगर यहाँ पे देखें 2x इज इक्वल टू 5, ये भी एक रेखा ही है। अगर आप ड्रॉ करो तो ड्रॉ करके देख सकते हो, टेबल बनाइए, x और y में रिलेशन देख लीजिए तो एक रेखा, एक सीधी लाइन निकल के आएगी जो आपने 9th 10th में बहुत कर लिया है। उसके अलावा अगर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5/3, y इज इक्वल टू -6/5। इस तरीके के जितने भी एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ये सारे के सारे एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ से आप देख सकते हो। इस तरीके का फॉर्म है जहाँ पे a और b एक साथ 0 नहीं है। इनमें से एक 0 हो सकता है लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते। सी पे कोई कंडीशन नहीं है, वो कहीं पे भी 0 हो कहीं पे भी 0 नहीं हो। तो सभी इस तरीके की जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन का
सामान्य रूप। अब हम नेक्स्ट रूप में बढ़ते हैं, क्योंकि कई रूप हैं इस स्ट्रेट लाइन के जिनको सभी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइप में हम पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हो जाएगा आपका ढाल अंतःखंड रूप, यानी कि ढाल अंतःखंड रूप। स्टूडेंट, इस रूप में देखो, अगर आपके पास आपकी रेखा का ढाल दे दिया जाए, ढाल यानी कि प्रवणता दे दी जाए, और एक बिंदु दे दिया, सॉरी एक अंतःखंड दे दिया जाए, तो उसका भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इनको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो हो जाएगा y = mx + c। यहाँ पे m जो है वो क्या है, ढाल है। m = जो tan अल्फा हमने देखा था वो ढाल है आपका किसी रेखा का। तो किसी रेखा का हमें ढाल मिल जाए, और ये क्या है c, ये आपका x अंतःखंड है, x अंतःखंड है। अगर आपको x अंतःखंड और उसका ढाल दे दिया जाए किसी रेखा का, तो आप डायरेक्टली रेखा का इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन हम लेते हैं, माना किसी रेखा का ढाल 45 डिग्री, सॉरी इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, तो ढाल निकाल सकते हैं। तो m क्या हो जाएगा, tan 45, यानी कि m = 1, और उसका अंतःखंड मान लिया कि 2 है, x अंतःखंड। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, y = m की जगह 1 × x प्लस में 2, तो y = x + 2। अगर इसको इस जनरल फॉर्म में चेंज करना चाहे तो एक साइड में ले लेंगे, y - x - 2 = 0। तो ये आपकी यानी कि रेखा का इक्वेशन आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो इस फॉर्मेट को आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखो, ढाल अंतःखंड रूप में आपकी रेखा का समीकरण है, जहां m रेखा की प्रवणता एवं c x अंतःखंड है। इनको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको अच्छे से। नेक्स्ट टाइप में पहुंचते हैं। तो अभी हमने देखा है ढाल अंतःखंड, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपका, ये दूसरा टाइप था, तो ये थर्ड टाइप है ढाल बिंदु रूप। ढाल बिंदु रूप, यानी कि हम रेखा का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर उसका एक ढाल दे दे और एक बिंदु, यानी एक बिंदु से गुजर रही हो और उसका हमें ढाल पता हो। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, यहीं से हम उसको निकाल सकते हैं। अगर हमें ढाल है तो ढाल तो m ही रहेगा, c की जगह कुछ चेंज होगा, तो c की जगह क्या चेंज करेंगे हम इसमें, वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वो ढाल बिंदु रूप में। आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो y माइनस, यानी कि आपकी जो लाइन है वो x1, y1 से तो पास हो रही है, और उसका जो ढाल है वो क्या है आपका m है, ढाल m है। तो जो आपकी रेखा का इक्वेशन होगा वो होगा y - y1 = m × x - x1। यहाँ पे m आपका ढाल है और ये इस पॉइंट से पास हो रही है। तो जैसे कि आपका, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके ऊपर। एक रेखा है जो 2, 3 से तो पास हो रही है, और उसका जो ढाल है वो है आपका √3। m = ये गिवन है, तो आप रेखा का इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, जैसे कि ये फॉर्मूला आपका, तो y - y1 क्या है यहाँ पे 3 = m कितना है √3 इनटू में x क्या है आपका -x1 क्या है 2। तो ये बन गया। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके किसी भी तरीके से सोल्व कर लीजिए, आपका रेखा का इक्वेशन ही निकल के आएगा। और उसको आप जनरल फॉर्म में भी ले जा सकते हो और लास्ट ढाल अंतःखंड रूप में भी ले जा सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास दो डाटा है, किसी पॉइंट से पास हो रही है आपकी लाइन और उसका ढाल आपको पता है, तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। अब हम फोर्थ टाइप में आते हैं, और वो है आपका ढाल बिंदु रूप, यानी कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। अब देखो, मान लिया कि आपकी एक रेखा है, वो x1, y1 और
x2, y2 से पास हो रही है। तो इन दोनों बिंदु, बस केवल यही डाटा है हमारे पास, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण ये है। अब आपको पता है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो ढाल होता है वो हमने पढ़ लिया है। वो क्या होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू यही होता है। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में हम m की जगह क्या रख देंगे, ढाल रख देंगे, इस फॉर्म में रख देंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी और किसी चीज की। तो आपका इसी से बन जाएगा नया जो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें मान लिया कि एक रेखा 1,3 से और 4,2 से गुजर रही है, तो इसका समीकरण आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो y माइनस y1 क्या रहेगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू y2 क्या है 2 माइनस 3 अपॉन x2 क्या है आपका 4 माइनस 1 इनटू में x माइनस x1 क्या रहेगा आपका 1। तो ये निकल गया, इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसको सोल्व कर लीजिएगा। आप जिस फॉर्म में निकालना चाहो इसको निकाल सकते हो। तो ये भी आपको पता लग गया है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ये रहेगा। इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जो मेन फॉर्मूले हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था जनरल फॉर्म, सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप। दूसरा हमने देखा था ढाल अंतःखंड रूप, जो क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तीसरा रूप क्या था, ढाल बिंदु रूप, जो कि ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उससे नेक्स्ट था आपका दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, जो कि ये y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एक एक छोटा छोटा एग्जांपल भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं अंतःखंड रूप, यानी कि फिफ्थ रूप देखते हैं हम एक लाइन का, कि फिफ्थ फॉर्म किस तरीके से होती है। तो फिफ्थ है आपका अंतःखंड रूप, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, अगर आपको दो यानी कि x अंतःखंड और y अंतःखंड यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको गिवन हो, तो आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होता है डायरेक्टली वो होता है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो a है, x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट होता है, x अंतःखंड, और y के नीचे जो नंबर है वो y इंटरसेप्ट होता है। अगर इस फॉर्म में अंतःखंड दे दे दोनों, तो आप इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम तो सभी फॉर्म्स को आप अच्छे से याद करोगे। उसके बाद में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सारे। अगर आपको ये पीछे की चीजें आती हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जिसपे अगर क्वेश्चन ने मान लिया कि x इंटरसेप्ट क्या है 3 है और y इंटरसेप्ट क्या है 4 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में है आपकी लाइन, तो इसको आप जनरल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। यानी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेकर के सोल्व कर लोगे। एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, तो ये क्या हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। 12 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यही आपका जनरल फॉर्म आ गया है। बाकी लास्ट जो इक्वेशंस थी उनका भी आप जनरल फॉर्म निकाल सकते हो, या जनरल फॉर्म से आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो यहाँ पे 1 करना है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 को दोनों साइड में। अगर उल्टा लेके जाना है तो ये क्या हो गया 4x प्लस 3y डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। उधर का काउंट हो गया, इनको अलग अलग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 4x बाई 12 प्लस 3y बाई 12। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इस फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आ रही है तो आप 11th की बुक उठा सकते हो और वहां से हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी आप 12वीं प्लस लेवल पढ़ रहे हो नेवी एयरफोर्स, और वहां पे हम 11th लेवल पे नहीं जा सकते, वरना तो